खबर 7 समंदर पार अमेरिका से। जो खबर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब पता चलेगा कि वहां पार्किंग लॉट में अचानक से एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। और न सिर्फ हत्या होती है बल्कि इस कदर उसको बेरहमी से मारा जाता है कि सुनने और देखने वाला हैरान रह जाता है। लोग पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने के लिए पहुंचते हैं, तभी एक लुढ़कता हुआ सर उनके सामने आ जाता है और बीच में जाकर देखा जाता है तो उस शख्स का धड़ पड़ा हुआ रहता है। जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो एक भारतीय है जिसकी नृशंस हत्या कर दी गई है। आखिर कौन थे हत्यारे और इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 10 सितंबर, जगह टेक्सास, अमेरिका। वारदात इंडियन की हत्या। अमेरिका का डलास शहर। अचानक इलाके के एक पार्किंग एरिया में एक कटा हुआ सिर लुढ़क कर आता है। खून के निशान और कटा हुआ सिर। मंजर इतना भयानक था कि लोगों के होश उड़ गए। कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा था और पीछे धीरे धीरे कदमों से आ रहा था एक हैवान, एक शैतान जिसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। हाथों में खून से सना हुआ चाकू लिए ये शख्स धीरे धीरे उस सिर की तरफ बढ़ता है। वो हैवान आसपास नजरें दौड़ाता है। उसके दाएं हाथ में चाकू था जिसे वो धीरे से बाएं हाथ में रखता है और फिर किसी खिलौने की तरह सिर को उठाकर पास ही कूड़ेदान में फेंकने चला जाता है। उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और ना ही कोई डर। कटा हुआ सिर उसे महज एक खिलौना लग रहा था। आखिर वो शख्स कौन था जो कटे हुए सर के साथ खेल रहा था? क्या उसने ही किसी के सर को धड़ से अलग किया था? आखिर वो सिर किसका था? हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उस शैतान को रोक सके। वो दरिंदा कूड़ेदान में सिर फेंककर भागने की कोशिश कर ही रहा था, तभी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उस शख्स की पहचान एक लॉज में काम करने वाले कोबोस मार्टिनेज के तौर पर हुई, जिसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और बताया कि उसने भारतीय नागरिक चंद्रनाग मलैया को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस हैरान थी और सवाल यही था कि आखिर उस शख्स ने भारतीय नागरिक की हत्या क्यों की? आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई? क्या कोई आपसी विवाद था या फिर धर्म, देश और संस्कृति को लेकर कोई खास नफरत? पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही थी और जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। दरअसल कर्नाटक के रहने वाले चंद्रनाग मलैया डलास में एक मोटल यानी लॉज चलाता था और हत्यारा कोबोस इसी लॉज में कर्मचारी था। घटना वाले दिन नाग मलैया और कोबोस के बीच टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर कुछ बहस हो गई और इसी बात से कोबोस भड़क गया। उसका खून इतना खौला कि कोबोस ने पास में ही रखे चाकू से नाग मलैया पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से नाग चंद्र मलैया डर गए। नाग मलैया मोटल के पार्किंग लॉट में मदद के लिए चिल्लाते हुए भागते हैं, लेकिन कोबोस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। नाग मलैया चिल्लाते हुए भागते रहे और कोबोस चाकू लेकर पीछे पीछे दौड़ता रहा। नाग चंद्र मलैया की पत्नी और बेटे मोटल के फ्रंट ऑफिस में थे। चीखों की आवाज सुनकर बाहर आए। हत्यारे को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कोबोस ने उन्हें धक्का दे दिया। बीवी और बच्चा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस हत्यारे को रहम नहीं आया। वो रोते रहे, लेकिन उसका कलेजा नहीं पसीजा और फिर पत्नी और बेटे के सामने ही नाग मलैया का सिर धड़ से अलग कर दिया। कोबोस पूरी तरह से हैवान बन चुका था। उसकी हैवानियत यहीं तक नहीं रुकी। सिर काटने के बाद वो इतनी जोर से कटे हुए सिर में लात मारता है कि सिर फुटबॉल की तरह लुढ़क कर दूर जा गिरता है। नाग चंद्र मलैया कर्नाटक के उस साधारण इंसान का जीवन जो अमेरिका में बेहतर जिंदगी के सपने लिए हुए काम कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी नोक-झोंक पर इतनी बेरहमी से खत्म हो गया। अब सवाल ये है, क्या एक टूटी वॉशिंग मशीन की बात इतनी बड़ी हिंसा का सबब बन सकती है या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी नफरत? पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि कोबोस का पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी है।
लेकिन ये घटना विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा पर जरूर सवाल खड़ा करती है और चिंता पैदा करती है। क्या विदेशों में बसे भारतीय सुरक्षित हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।